एक हमारे भाई के दोस्त जिनका नाम राम है, स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो ठरक के धनी और ठरकी नंबर 1 है। वो 35 साल के हैं। उनकी एक सुंदर बीवी और 3 बच्चे भी है। हमारे घर पर उनका आना जाना लगा रहता है और मुझसे वो बहुत खुले हुए हैं। बात करीब 5 से 6 साल पहले की है। एक दिन वो हमारे घर में आए। मैंने उनका स्वागत किया, पानी पिलाया, ब्रेकफास्ट करवाया। उस दिन जैसे मैं घर पर अकेला था तो उनसे बात शुरू हो गई। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो ठरक के बादशाह भी है, तो मुझसे बात करते करते कहने लगे कि अगर अभी कोई औरत, लड़की या कोई भी हो तो बता दो, उसे घर लाकर उसका काम करते हैं। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी को नहीं जानता। फिर उन्होंने मेरे घर में नौकरानी को देखा और मुझसे कहा कि वो उसे पैसे देने को तैयार है अगर वो मान जाती है। मैंने मना कर दिया और कहा प्लीज इस घर में ऐसे मत करो, क्योंकि वो घर में करीब 7 साल से काम कर रही है और कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो घर पर बता देगी। तो हमारे उदय भाई शांत हो गए। नौकरानी के जाने के बाद जो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल उनकी बीबी और बच्चे उसकी बीबी के मायके गए हुए हैं और उनके घर में जो नौकरानी आती है उसकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही है। तो आजकल उसकी 17 साल की बेटी घर पर झाड़ू पोछा करने आती है। वो नौकरानी सुंदर, जवान और एकदम मॉडल जैसे है और उस पर उनका दिल आ गया है। एक दिन सुबह जब वो नौकरानी काम करने आई, उदय भाई साहब अपने बेड पर अंदर कुछ ना पहनकर उस तरह की फिल्म चलाकर देखने लगे। टीवी की आवाज उन्होंने कम की हुई थी और अपने उसको अच्छे तरह से उसने बड़ा कर रहे थे। जब वो नौकरानी उनके कमरे में आई और उसने टीवी पर देखा जो भाई साहब भी चाहते थे, उस नौकरानी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो भी टीवी दिखने लगी, लेकिन जैसे ही उस नौकरानी ने भाई साहब की ओर देखा, शर्मा के बाहर चली गई। भाई साहब ने उसे आवाज लगाई और अंदर बुलाकर धीरे से कहा, तुम इसे देख सकती हो। वो बेचारी नौकरानी वहीं पर बैठकर उस तरह की फिल्म देखने लगी। शायद वो भी हॉट हो चुकी होगी कि भाई साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे 500 रुपए देकर कहा कि वो किसी को ना बताए। अब भाई साहब ने उसका ओ खाना शुरू किया तो वो तो पागल हो गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया और क्या ही बताओ, हमारा भाई साहब उसका साथ काम करना चालू कर दिया था। क्या बताऊं, ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई साहब की इस घटिया हरकत से उनकी घटियापंती झलकती है। पता लगता है कि हमारे राम भाई उस नौकरानी को आज तक अपना काम करवाता ही रहा है।